राबिया है और राबिया हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, बड़ी कलंदर खतून थी। अच्छा, भाई की 3 शादियां पहले नाकाम हो चुकी हैं और आप चौथी बीवी हैं। आपको पता है राबिया अरबी ज़ुबान में अरबाउन से निकला है और अरबाउन का मतलब भी 4 है और आप भाई की चौथी बीवी हैं, ये कैसा इत्तेफाक है? क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो राबिया नाम की लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ। तो मैंने कहा कि चलो नाम का मतलब ये है, तो मैंने यहीं कहीं चौथे पे फिट होना है तो मैं चौथी बीवी बन जाती हूँ। क्या बोला तूने? तो इस पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी उनको यही इल्तिजा होगी कि अपने आप को मर्द समझे, मर्द रहें। औरत तो अच्छी लगती है, औरत मर्द के ताबे ही अच्छी लगती है। दोनों अल्लाह ताला ने एक जोड़ी बनाई है, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। औरत मर्द की सुने, मर्द औरत की सुने, लेकिन मुर्शद मुरीद का मेरा ख्याल है कि जब आप खुश रहते हो उससे आप खूबसूरत लगते हो, क्योंकि जब आप दोस्तों, एक पाकिस्तानी मौलाना अपनी ही बेटी से शादी कर लेता। शादी कैसे करता भाई, उसकी बेटी कैसी है, इस वीडियो में दिखाने वाला हो, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैंने एक बात सोची है, बहुत सारे चैनल्स ने आपकी ना वीडियो शूट की है, आपका इंटरव्यू किया है। आपका नाम माशाल्लाह राबिया है और राबिया हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, बड़ी कलंदर खतून थी। अच्छा, भाई की 3 शादियाँ पहले नाकाम हो चुकी हैं और आप चौथी बीवी हैं। आपको पता है राबिया अरबी ज़ुबान में अरबाउन से निकला है और अरबाउन का मतलब भी 4 है और आप भाई की चौथी बीवी हैं, ये कैसा इत्तेफाक है? क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो राबिया नाम की लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ। तो मैंने कहा कि चलो नाम का मतलब ये है, तो मैंने यहीं कहीं चौथे पे फिट होना है तो मैं चौथी बीवी बन जाती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जब आपका रिश्ता हुआ तो भाई ने पहले प्रपोज किया या आपने इनको प्रपोज किया? नहीं, जाहिर सी बात है इन्होंने मुझे प्रपोज किया, क्योंकि ये पहले 3 कर चुके थे, मेरी तो भी पहली होनी थी। नहीं, कभी सोचा नहीं आपने कि यार मैं पहले 3 शादियां इनकी नाकाम हो चुकी हैं और मैं चौथी हूँ? डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगा। डरने की ज़्यादा तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए। इंसान से क्या डरना, और जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर रहता है। आप जितने ज़्यादा, वो कहते हैं ना, चूज़ी होते हैं, उतने ज़्यादा मसले होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूज़ी नहीं थी, इन्होंने मुझे प्रपोज किया, मैं शादी के लिए मान गई और यही वजह कि हम खुश भी हैं। ये बताएं कि भाई पहले से इतने फिट थे या आपसे शादी के बाद फिट हुए हैं? नहीं, ये माशाल्लाह से पहले से बहुत फिट थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े फिट इंसान है। पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे आप खुश रहोगे। यहाँ पे हमारे माशरे में बदकिस्मती से ऐसी है कि जो लड़कियाँ जैसे वो ससुराल में जाती हैं, उनके माइंड अगर पॉजिटिव होते भी हैं तो नेगेटिव हो जाती हैं। वो सोचती हैं सास ने ऐसे कह दिया होगा, सास चुप करके बात कर रही तो उसका ये मतलब था, नंद का, वो इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हैं। तो मैं इन चीज़ों में नहीं लगी, मैंने खुद को पॉजिटिव मैंने पाया। अपने ससुराल के साथ भी हर किसी के बारे में मैंने अच्छा सोचा। जब इंसान खुश होता है तो उसका दिल करता है वो अपनी टेक केयर भी करे। तो उसके साथ साथ मुझे था कि मैं अपने खामद को मैं अच्छी भी लगूँ, मैंने खुद की डाइट का भी ख्याल करना है, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, खामद का भी ख्याल करना है। और इनसे भी कभी मैंने लड़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से लड़ूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे आप दो लोगों ने एक साथ रहना, वहाँ पे लड़ाई का फ़ायदा नहीं, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो खामद बीवी हो, चाहे वो नंद भाभी हो, तो लड़ना नहीं चाहिए। प्यार और सलूक के साथ रहना चाहिए, चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, उसी से खुशियाँ भरती हैं, उससे आप अच्छे भी लगते हो। अच्छा, तो पैम्पर शैम्पर भी भाई से चेंज करवा लेती हैं? नहीं, पैम्पर ज़रूरत पड़े तो ये कर लेते हैं बेचारे, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि खामद ऐसे काम करें, क्योंकि काम जो वो खामद के लिए नहीं, बीवी के लिए। खामद का काम है कमा के ला के देना, आपकी ज़रूरियात पूरी करना, घर का काम जो वो औरत का है। तो इसलिए मैंने कभी इस तरह की चीज़ें इनसे मैंने नहीं करवाई। हालांकि ज़रूरत पड़े तो ये कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये करें। ऐसी आदत बताएं जो आपको बुरी लगती हो भाई की और आप जब उनके अंदर देखें तो बड़ा ही गुस्सा आता है? नहीं, मैंने इनके अंदर कोई बुरी आदत नहीं देखी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कोई बुरी आदत नहीं। गुस्सा जो आता है वो तो इंसान को नॉर्मल है और इन्हें कोई इतना गुस्सा नहीं आता। कभी कभार कुछ साल में एक दफ़ा इन्हें कोई गुस्सा आ जाएगा, वो भी 1-2 घंटे के लिए हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। कभी ऐसा कि हमसे इतनी नाराज़गी नहीं हुई, कभी इनमें मैंने कोई बुरी चीज़ नहीं की। कभी ये फजूल लोगों में जाके बैठते नहीं है, लड़कियों के साथ हंस के कभी ये बातें नहीं करते, ना ये स्मोकिंग करते हैं, ना कोई जुए की आदत है, कोई कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, इनका सारा टाइम जो हमारे साथ स्पेंड होता है और गल कर लेंगे तो नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरा निकाह हो गया था। इतनी जल्दी में? तो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं दुल्हन बनती, अपना वो जिस तरह दुल्हन का लिबास होता है बड़ा हैवी किस्म का, उसका शौक नहीं रहा आपको? उसका शौक था, वो तो हर लड़की को होता है, लेकिन जब ये मुझे मिले तो मैंने कहा चलो अब शादी हो रही है तो चलेंगे, चीज़ें नहीं है तो ज़िंदगी में रही तो इंसान वैसे जब खुश होता है तो इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत है। मुझे इतना लगा भी नहीं है। वो लहंगा शहंगा तो मैंने पहना था, दुल्हन वाली वो सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल हो गई थी, लेकिन वो जो ढोलकियाँ और इस तरह चीज़ें वो मैंने मिस की। तो मैंने ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि मुझे ये इंसान अच्छा लगता है, मैं इससे शादी करके इसके साथ जा रही हूँ, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो इसलिए मैं वो खुश थी। इन चीज़ों को मैंने इतना मैटर नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि तब वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। अब मैं रोज़ इतने नए कपड़े पहनती हूँ, रोज़ मैं तैयार हूँ, जितने महंगे मैं मर्जी कपड़े लूँ, दोनों के कपड़ों से ज़्यादा मैं महंगे कपड़े लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो तब मुझे चीज़ें नहीं मिली, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ढेर चीज़ों को इकट्ठे किए हुए हैं। आपने सब्र किया ना, अल्लाह ताला ने उसका उस सब्र का अजर दिया। ये बताएं कि लोग आपसे, सबने आके आपसे सवाल किए कि आपकी 3 शादियां नाकाम हुई, चौथी शादी आपने की, तो आपने जब राबिया को प्रपोज किया तो आपने क्या सोच के प्रपोज किया? डर नहीं लगा कि प्रपोज करूँगा तो कहीं जूते ही ना पड़ जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस था मुझे अपने आप पे। ऑब्वियसली जो मिसहैप हुए
तो बस मेरे पास हमेशा हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या इनकार कर देती, तो दैट वाज नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड, इनकार कर देती, कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया की आखिरी खातून नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा ऐसा नहीं किया और शादी चली हम लोगों की, तो अल्लाह शुक्र अल्लाह का सब अच्छा चल रहा है उसके बाद। अभी आपने कहा कि ये दुनिया की आखिरी खातून नहीं थी, अब इस लफ्ज़ के बारे में, इस बात के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, अब तो मैं शुक्र करता हूँ, शुक्र मैंने इनकार नहीं किया और शादी हो गई, क्योंकि मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि अच्छी बीवी है ये और मुझे मिली है, मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आप दोनों नाराज़ होते हैं तो आप मनाते नहीं हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने इनकी हर ख्वाहिश पूरी की तो मनाते क्यों नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मनाते भी हैं, लेकिन होता है दरअसल ऐसे है कि ये जब नाराज़ होती हैं तो इनका स्टाइल है कि चुप हो जाती हैं, तो नाराज़गी ऐसे ही होती है कि खामोश हो जाएंगी, बात का जवाब नहीं देंगी, तो फिर मैं भी वही करता हूँ, मैं भी खामोश होता हूँ, जवाब देता, तो फिर वो इग्नोर करते होंगे आप इनको? हाँ, मैं फिर थोड़ा इग्नोर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि शायद ये गुस्से में है, तो जबकि गुस्से में है तो इसको मैं टाइम दूँ, उसका उतरे खुद ही बात करेगी, तो वो फॉर्मूला चलता है अक्सर ही, क्योंकि वो ऐसी बात नाराज़गी जब होती है, शुक्र ऐसी बात भी नहीं होती कि वो मसला ज़्यादा हो, छोटी बातें होती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनको टाइम देता हूँ, सोचें ज़रा, सोच समझ के फिर वो आती हैं कि हाँ ठीक है, दफ़ा करने बात सोच समझ के आ जाए कि बस यार मनाना तो मैंने ही है, मैं ही हार मान लूँ। बस समझें कि वो उस तरह का फॉर्मूला बन चुका हुआ है, तो शुक्र चल रहा है ऐसे। क्योंकि हमारी जो नाराज़गी भी होती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, मैं इसी बात पे नाराज़ हो जाती हूँ कि हम कब से तैयार हैं और अभी तक आप अपना काम करके फारिग नहीं हुए, बच्चे थक गए, मैं थक गई हूँ, कहीं जाने से पहले थक गए हैं, तो बस इस तरह की चीज़ों पे मैं नाराज़ होती हूँ। या कभी इन्हें कहूँ मैं बाहर से के खाना लेके आना है तो ये अक्सर भूल जाते हैं लेके आना, और मैं कुछ नहीं बनाती, जब घर आते खा लिया तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि आपको मैंने कहा भी था कि लेके आना है। हमारी नाराज़गी जो ना इस तरह की चीज़ों पर चलती है। कोई ऐसा कभी मसला नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि आपने उस लड़की से बात कर दी तो उसका मैंने मैसेज देखा, आपको मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, या उन्होंने मुझे ऐसे, इस तरह हमारी लड़ाइयाँ। तो भाई ये कहानी थी पाकिस्तान की एक बूढ़ा, भाई बहुत ही बूढ़ा, उसकी उम्र होगी 50 से 55 के आसपास, या 50 तो होगी भाई कम से कम, वो लड़की है 20 या 22 की, और बताया जा रहा है भाई इसकी बेटी थी, और ये बेटी मतलब इसकी दूसरी जो माँ है उनसे मिल मुल के इसकी बेटी भी निकलती है, चाचा ताऊ जो भी निकलते हैं, अब्बू वगैरह, लेकिन भाई आपस में शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद भाई बड़े मजे से रह रहे हैं, क्योंकि भाई लड़की को तो पैसा मिल गया और पाकिस्तानी भाई बुढ़ा मौलाना ही लग रहा है भाई मुझे तो ये, और भाई क्या मस्त इसको एक सुंदर सी बीवी मिल चुकी है, और भाई लोग इसको कमेंट में इतनी गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को इतनी गालियां दे रहे हैं, कह रहे यार हमें नहीं मिल रही, बुड्ढों को बोटी मिल रही है, हम जवानों को लड़कियां नहीं मिल रही, और ये बुड्ढे भाई इतनी जवान लड़कियों से शादी कैसे कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, भाई बहुत चर्चा में है बुड्ढे। आपको कैसा लगा भाई इनकी स्टोरी सुन के, प्लीज कमेंट में बताइएगा, और ऐसी कहानी आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो भाई, ताकि हम नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।